दोस्तों देखिए, पुंडरीक लेक को जाने के लिए रास्ता कितना दुर्गम। ये देखिए, शायद कैमरा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ गिर गया है, पत्थर बिल्कुल, और चढ़ाई बहुत स्टीप है। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ यहाँ गिरा हुआ देखिए, और रास्ता बंद था। 1-2 दिन पहले ही जैसे मुझे बताया गया रास्ता खुला है। और ये जो पेड़ है इसकी भी जड़ें हिल गई हैं दोस्तों। और देखिए कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है यहाँ। 2 दिन पहले इस रास्ते को इन्होंने बहाल किया है। ये देखिए, आप चढ़ाई देख सकते हैं, और ये वाला पेड़ भी खतरे में दोस्तों। तो बहुत ही एक खतरनाक रास्ता, मशीन के लिए बहुत हानिकारक, गाड़ी के लिए बहुत इंजन पर मार है दोस्तों। देखिए पत्थर देखिए आप, और किस प्रकार से चढ़ाई। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सारा पथरीला रोड। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चढ़ाई है। यहाँ देखिए कितना दलदल है। केवल 4x4 गाड़ी ही यहाँ से गुजर सकती है, एसयूवी, और वो भी जिसके टायर अच्छे हों, उसमें ग्रिप अच्छा हो। देखिए दोस्तों, ये रास्ता देखिए कितने खतरनाक रास्ते से गुजरा हूँ मैं। और ये चढ़ाई देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ। ये देखिए, यहाँ तो दोस्तों ट्रैक्टर भी बहुत कठिनाई से चढ़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कितने कितने बड़े पत्थर। तो इन रास्तों से दोस्तों मैं गुजरा हूँ, कितने कठिन रास्तों से। अब मैं आपको यही रास्ता ऊपरली तरफ से दिखाता हूँ। देखिए पत्थर देखिए दोस्तों, इसकी देखिए कितनी ढलान है, स्टीपनेस देखिए। ये देखिए, ये देखिए दोनों तरफ से ओनली 4x4 vehicle can just come through this pass. Very very difficult, and it is very testing for the machine to just travel on this uneven pass दोस्तों देखिए कितना खतरनाक रास्ता। ये देखिए, मैं दोनों एंगल से बताऊंगा आपको। पहले तो यहाँ से चढ़ते हुए देखिए कितने गड्ढे हैं, शायद एक कैमरा जस्टिफाई ना कर रहा हो। ये देखिए कितने कितने बड़े गड्ढे, और चढ़ाई देखिए। ये देखिए, अब मैं इसी को दूसरे एंगल से आपको, ताकि ये पता लगे। ये देखिए कितनी चढ़ाई है, स्टीप है। देखिए, ये देखिए रास्ते में देखो कितना भूस्खलन आया है। पेड़ जो है, मोरू का पेड़ नीचे गिर गया। देखिए दोस्तों, क्या इन सड़कों से गाड़ियाँ जा सकती हैं बताइए। पत्थर देखिए कितनी कितनी बड़ी शिलाएं, और केवल ट्रैक्टर की रोड है ये दोस्तों। और यहाँ से देखिए कितनी सख्त चढ़ाई। ये देखिए पूरी कैंची है, यहाँ से आप गाड़ी मोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए पूरा पथरीला रास्ता।
इन रास्तों से गुजर कर गया हूँ मैं दोस्तों, पुंडीर लेक आपके लिए दिखाने के लिए। पुंडरीक ऋषि जी के तपस्थली पर दोस्तों देखिए, इन उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, ये देखिए कितने दुर्गम रास्तों से होते हुए मैं यहाँ पुंडरीक लेक में पहुँचा हूँ। देखिए ये मंदिर है, किसी जोगनी का मंदिर है यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं यह एक लेक है दोस्तों। देखिए पुंडरीक लेक है ये, पुंडीर लेक भी बोलते हैं, पुंडरीक भी बोलते हैं। तो ये देखिए मंदिर, जोगनी का मंदिर है। और ये जो लेक है ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस लेक में पानी नहीं है, ये वाइल्ड ग्रास है, वाइल्ड ग्रास है। और लेकिन इसको झील का नाम दिया गया है, पुंडरीक लेक। अब यहाँ थोड़ा देख लें कि क्या क्या पुंडरीक ऋषि जी ने इस पवित्र झील के अंदर कि इस पवित्र झील के अंदर सख्त मना है, पवित्र झील के अंदर प्रवेश करना मना है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ इन्होंने ये भी लगाया, फेंसिंग भी की हुई है। तो ये पुंडरीक ऋषि का तपी स्थली है, ये देखिए। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा, शाम को पहुँचा था दोस्तों मैं, तो उसमें सूरज अस्त हो चुका था। तो जब मैं आया तो मैं बोला झील नहीं दिख रही। तो जब मैं यहाँ फिर मुझको एक छोटा सा लड़का मिला, तो उससे मैंने बोलते यही झील है। तो दोस्तों मैं भी यह मान के आया था, यही मेरे विचार में था कि यहाँ पानी की झील होगी। लेकिन ये देखिए घास है, ये जंगली सा घास है, ये जंगली सा घास है दोस्तों देखिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपका मार्शी लैंड नहीं होती, दलदल, उस प्रकार का है ये। लेकिन पवित्र जगह है, पुंडरीक ऋषि की तपोस्थली है दोस्तों, लोगों की श्रद्धा है इसमें। तो हमने इस लेक का जिस भी स्वरूप में है उसका मान सम्मान करना है। यह नहीं जहन में रखना कि पानी है या नहीं है, ये झील है। किस कारण से यहाँ ग्रास है ये तो ऋषि जी बता पाएंगे कि क्या इसका अंदरूनी महत्व है। लेकिन जगह देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है झील। और मैं काफ़ी इसकी परिक्रमा करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक जा सकता हूँ, और आपको एक एक बिंदु पर चर्चा करूँगा, इसके बताऊँगा कि कैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ आप दलदल देख सकते हैं। और मुझे बताया गया कि जब इस बरसात में बहुत भारी बारिश हुई थी, हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आ गई थी, नुकसान हुआ था, बादल फटे थे। तो उस कारण से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, इस लेक का जो पानी था बहुत बढ़ गया था। और इतना पानी बढ़ गया था कि ये जो एक आप ग्रास देख रहे हैं, यह पानी के नीचे ढक गया था, इसका ढक गई थी। और उसके बाद पानी धीरे धीरे उतरा। और ये दर्शा रहा है कि देखिए दोस्तों जो काई बनी है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पानी था इस जगह और अब नीचे उतर गया, स्तर उतर गया। तो इस लेक के बारे दोस्तों मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तो नीचे एक
यहाँ से 5-6 किलोमीटर नीचे द्योरी में आया था और वहाँ द्योरी माता का मंदिर है। तो ये था कि वहाँ दर्शन करूँगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में एक वर्मा फैमिली रहती है, तो जो वर्मा कपल था किसी समय यहाँ अध्यापक के तौर पर कार्यरत था। तो उनसे सुना था कि ये जो आपका जगह है बहुत सुंदर है। तो उस जिज्ञासा से मैं यहाँ दोस्तों आया था कि मैं द्योरी जाऊँ, वहाँ मंदिर में दर्शन करूँ। लेकिन रास्ता भटका। मैंने जाना था, ठहरना था वन विभाग के विश्राम गृह में, लेकिन उस तरफ जाने के लिए मैंने जो रास्ता अपनाया वो इस तरफ को आ गया। और फिर जब मुझे पता लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, जो विश्राम गृह है वो कहीं दूसरी तरफ है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से वापस जाना ठीक नहीं है, उचित होगा और कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रास्ता जो जहाँ इस लेक तक पहुँचने के लिए बहुत ही ख़राब था, उसमें स्लश भी था, बीच में लैंडस्लाइड्स भी हुए थे, पेड़ भी गिरे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर थे। तो मैं बताऊँ, ऐसा रास्ता था कि जहाँ ट्रैक्टर भी बड़े कठिनाई से चल सकता है। तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा। और जैसे मैंने बताया कि जब देखा तो लेक तो मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं तो पानी देखने आया था। लेकिन अब जो इस लेक का स्वरूप देखने को मिल रहा है घास का, वो बहुत ही मन को प्रभावित कर रहा है, मन को बहुत ही सुखद अनुभव दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये ट्रीज ये भी लगे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी लगे हैं। ये देखिए, काफ़ी लंबा इसका सर्कमफ्रेंस है। वहाँ से तो लगता है कि झील छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी है। देखिए कितनी देर हो गई मुझको, 8-9 मिनट हो गए चलते हुए, और अभी भी इस झील का अंत नहीं है। तो दर्शकों देखिए, हमारे पहाड़ों पर ऐसी ऐसी सुंदर जगहें छिपी हैं कि अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आपके पास उपयुक्त शब्दावली नहीं है उनका वर्णन करने के लिए, उनका खूबसूरती के बारे में बताने के। कोई यहाँ भी है स्थान है, पवित्र स्थान, मैं जाया करता हूँ अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। तो प्रकृति में क्या, इसके गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ दोस्तों, हम नहीं जानते। ये तो इसके सरफेस की बात कर रहे हैं हम, जो कि इसके ऊपर है। इसकी तह में क्या क्या छिपा है वो तो आप जानते ही हैं। हीरे भी हैं छिपे हुए, फिर आपके क्रूड ऑयल भी है, पानी भी है, और ये धरती माता हमारे को हर प्रकार से अनाज भी मुहैया करवा देती है। जो भी खान पान है, किसी प्रकार का हमारे रहने का भी स्थान है। तो दोस्तों, हमारे को धरती माँ को ये मानना है कि एक जगह नहीं है रहने की, यह एक हमारी माता के समान है, जो कि जो भी यहाँ पैदा हुआ है इस धरती पर या इस प्लेनेट पर, उसके लिए हर चीज़ उपलब्ध करवा रही है। चाहे पानी है, चाहे हवा है, चाहे अनाज है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है, पत्थर है, रेत है, हर चीज़ कर रही है। और जो चीज़ आपको हर कुछ दे रही है, तो वह माँ के सिवाय कौन हो सकती है। आप तो जानते हैं कि माँ बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, कितनी पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है,
और हर कष्ट, चाहे अपने आप को भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पालती है। और आज को तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे इंस्टांसेस भी हैं कि महिलाओं ने ही अपना श्रम करके, चाहे लेबर के काम करके, डोमेस्टिक हेल्प का काम करके या कोई दूसरा काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनमें से कई आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, साइंटिस्ट बन गए। तो यह माँ का ही एक जो प्रयास है कि किस प्रकार से हर कठिनाई सहते हुए भी हर कुछ अपना त्याग कर अपने बच्चों के लिए क्या करते। इसी प्रकार से ये धरती माँ भी देखिए कितना यहाँ क्रूरता सहन कर रही है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं इसके दामन पर बुलडोज़र चल रहे हैं, जेबीसी चल रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, और सड़कों के निर्माण के लिए किस प्रकार से इसको पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यह हमको माफ़ किए जा रही है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि धरती और ये पर्यावरण को ये समझिए कि हमारे माँ के समान है। इसको बचाइए, किसी प्रकार से बचाइए। और अगर कोई इसके साथ छेड़खानी कर रहा है तो आप उसमें अपना सहयोग करिए कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि सरकार के लिए संभव नहीं है कि ये देखना कि भी पेड़ कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। सरकार तो ये करेगी कि भी आपका कोई दिवस मना दिया कि जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं, और उसमें चित्र वगैरह खींच लिए जाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह सेशन चलते हैं, और उसके बाद ये नहीं जानने की कोशिश करते कि जो पेड़ लगे थे वो लगे हैं नहीं लगे हैं। तो ये हमारा जिम्मेवारी है कि उस चीज़ को सुनिश्चित करें कि अगर हमारे आसपास लगे हैं कि उनको रख रखाव करें, वो पल जाएं, वो ग्रो कर जाएं और एक पौधा रूपी रूप ले लें। और हमने भी देखना है कि इस वन संपदा को किस प्रकार से बचाना है। आगजनी से कई बार आग लग जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही ना करें हम, और इस संपदा को बचाएं। क्योंकि जब आग लगती है तो बड़े पेड़ तो जल जाते हैं या झुलस जाते हैं, लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं नीचे अभी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, और उसके साथ जंगली जानवर जो रहते हैं, चाहे पक्षी हैं या कोई और जानवर हैं, वो भी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना। तो आज मैं पुंडरिक लेक आया हूँ दोस्तों, एक्सीडेंटली। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। पानी नहीं है, लेकिन जो घास में मैं देख रहा हूँ उसमें पुंडरिक ऋषि द्वारा की हुई तपस्या, ये देखिए उनका तप साक्षात नज़र आ रहा है। ये देखिए परली तरफ यहाँ एक जो कृषक है प्लोइंग कर रहा है मशीन के द्वारा अपने खेत को, और अब ये देख रहे हैं कि पौधे लगा दिए हैं। तो लोगों, मैं बताना चाहूँगा कि अब इस एरिया में भी लोगों ने सेब के प्लांटेशन शुरू कर दी है। अभी तक शायद ये सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, जैसे मटर है, आलू है और दूसरे गंदम है, लेकिन अब ये भी इनका भी जो रुझाव है कैश क्रॉप की तरफ है, सेब की तरफ है। जिस प्रकार की शिमला ज़िला में हुआ है, पहले वहाँ भी ऐसी पारंपरिक फसलें लगती थी। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं इस साइड से देखिए कितना बड़ा स्वरूप है। अब ये देखिए इसका झील का अंत हो गया है। यहाँ लगभग 15-16 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ तक एक तरफा करने में। तो अगर इसकी परिक्रमा करनी हो तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय लगेगा।
कम से कम 40 मिनट लगेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से देखिए इस झील का पूरा स्वरूप देखिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम भी करूँगा यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत झील। ज़िंदगी में पहली बार ऐसी झील देखी जिसमें वाइल्ड ग्रास है, बहुत ही मोटा ग्रास है दोस्तों। जूम करके मैं नज़दीक से बताना चाहूँगा किस प्रकार का ग्रास है। देखिए, ये देखिए, मोटा ग्रास है ये। तो अलग चीज़ देखिए, और देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे।